हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक मेरे सब्सक्राइबर है जिस पे पुलिस कंप्लेंट का नोटिस आया है। वो नोटिस आपके स्क्रीन पे शो होगा, तो आप ध्यान से देखिए वो नोटिस को। तो दोस्तों, वो नोटिस के बारे में हम आगे आपको बताते हैं कि वो नोटिस से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और दोस्तों, आपको तरह तरह का नोटिस आता होगा, तो मैं आज के वीडियो में बताऊंगा कौन सा नोटिस सही है, कौन सा नोटिस गलत है, और आप नोटिस को कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा नोटिस सही है भेजा है कंपनी वाला, या किसी में सही में हमारे ऊपर कोई केस कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो ये सब चीज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं। और ये जो तरह तरह के नोटिस से डराया जाता है, हमको धमकाया जाता है, तो इसका असली सच क्या है। और ये पुलिस कंप्लेन का जो मेरे एक सब्सक्राइबर को नोटिस आया, ये पुलिस कंप्लेन क्या उस पर हुआ है, और ये पुलिस कंप्लेन हुआ है तो उससे कैसे बचा जाए, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मेरे एक सब्सक्राइबर के यहाँ पुलिस कंप्लेन का नोटिस आया, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। वो पहले नोटिस पढ़े नहीं, जहाँ ऊपर लिखा हुआ था पुलिस कंप्लेन नोटिस, वो इसी को देख के घबरा गया। उनका लोन कितने था, मात्र 11,500 का था। मात्र 11, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, मात्र 11,500 का उसका था लोन। और सबसे पहला लाइन ही इसका देख के जो है ना, हमको बहुत हंसी आ गया। और वो जो इतना परेशान थे, तो बोले हंसने क्यों लगे सर, आप क्यों हंसने लगे, हमको पुलिस कंप्लेन का नोटिस है और आप हंस रहे हैं। तो इस बात में सबसे पहले हंसी आने लगा कि मैंने पहला ही लाइन पढ़ा, तो उसमें लिखा था पुलिस कंप्लेन अगेंस्ट नॉन पेमेंट फॉर क्लैरिफिकेशन। तो इसमें अगेंस्ट का स्पेलिंग ही गलती लिखे हुआ है, और ये जो नोटिस पूरा देखने में ही फेक लग रहा है। पहला ही लाइन लिखा हुआ है जो गलती इसका है, जो टाइपिंग में गलती है। तो आप जब पहला ही लाइन आप गलती लिखिएगा, तो आदमी कोई भी सब्सक्राइबर तुमसे कैसे डरेगा। उधर पुलिस कंप्लेंट को देख के वो जो बेचारा बहुत ज़्यादा घबरा गया और परेशान हो गया। दोस्तों, 11,500 के लोन के लिए कब से पुलिस कंप्लेन होने लगा, ये देख के तो मुझे बहुत ताजुब होने लगा कि 11,500 के लोन के लिए पुलिस कंप्लेन। सबसे पहले तो मैं इसी बात को सोच के हंसी आने लगा। जहाँ बोले 11,500 का लोन था, हमारे ऊपर पुलिस कंप्लेन हुआ है, तो उसी बात में हमको बहुत हंसी आने लगा। और क्या, तो उसके बाद जब स्पेलिंग देखे कि अगेंस्ट का गलती लिखा हुआ, तब तो मुझे और ज़्यादा हंसी आने लगा। तो दोस्तों, इस तरह का नोटिस आपको तरह तरह से भेजा जाएगा, और जिसमें रहेगा डिमांड नोटिस हो सकता है, या नहीं तो आप पे लिखा रहेगा फाइनल रिमाइंडर नोटिस, और या नहीं तो आपको लिखा रहेगा कि इस तरह का बहुत सारा नोटिस आपको भेजा जाएगा। कभी कहेगा कि डिमांड नोटिस है, ये कॉल रिमाइंडर नोटिस है, ये रिकॉल नोटिस है। इस तरह बहुत सारा नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें आपको डराने और धमकाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। तो दोस्तों, आप पे केस कब हो सकता है, इसका दो ही कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन है, आप पे एक ईसीएस बाउंस का कंपनी केस कर दे। वो भी ईसीएस बाउंस का कंपनी आप पे कब केस कर सकता है, जब अगर आप जाके बैंक जाके खुद से ईसीएस बंद करवा लीजिएगा। आपको मान लीजिए ईसीएस से कोई प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए आपको खर्चा चलाने के लिए पैसा उसमें डालना है, आप जहाँ उसमें पैसा डालते हैं और लेकिन पेमेंट करने अभी पैसा नहीं है, तो इसके लिए आप जाके ईसीएस बंद करवा दिया। और या नहीं तो आपका कोई सैलरी आता है, इस कारण से आप गए जाके डायरेक्ट ईसीएस बंद करवा दिए, तो इस हालत में आप पे जो है ना ईसीएस बाउंस का केस हो सकता है। कंपनी आराम से आप पे ईसीएस बाउंस का केस कर सकता है। लेकिन अगर बैंक वाला खुद बंद कर दे, मान लीजिए 1 साल तक आप बैंक में अकाउंट में पैसा ही नहीं डाले, और वो ईसीएस खुद बैंक वाला बंद कर दिया, तो आप पे कोई भी केस नहीं होगा। लेकिन आप खुद से जाके बंद करवा दीजिए ईसीएस, तो आप पे कंपनी आराम से एक्शन ले सकता है, क्योंकि फिर जाके ये फ्रॉड के श्रेणी में आ जाएगा। मतलब आप फ्रॉड कर रहे हैं कंपनी के साथ, क्योंकि आपने जब कंपनी में लोन लिया था, आपने वादा किया था कि ईसीएस चालू रहेगा और हम लगातार उसमें पेमेंट डालेंगे। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम है, आप पेमेंट नहीं डाल रहे, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप जाके ईसीएस ही बंद करवा लिए, तो कंपनी आराम से आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। वो भी कंपनी इतना जल्दी लीगल एक्शन नहीं लेता है, जब 3 महीना से ज़्यादा हो जाता है, आपका अकाउंट एनपीए में जाने के बाद 90 दिनों से ज़्यादा हो जाए, तब जाके बाद में जाके आप पे कभी कंपनी हो सके तो लीगल एक्शन ले सकता है। बहुत बार नहीं भी लेता है, ज़्यादातर टाइम आप पे लीगल एक्शन नहीं लेता है। अगर मान लीजिए आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक शर्त पे आप पे लीगल एक्शन नहीं लेता है कंपनी को आप मेल कर चुके होते हैं, पूरे अच्छे से मेल कर चुके, अपना परेशानी बता देते हैं कि आप किस कारण से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आपके साथ हेल्थ इशू आ गया, या आपका डायरेक्ट एक बैक जॉब छूट गया है, इस सब कारण से अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं कंपनी में मेल किए हुए, तो कंपनी कभी भी आप पे कोई भी केस नहीं करेगा। ये गारंटी है, कभी कंपनी जो है आप पे कोई केस नहीं करेगा। और ये तरह तरह का जो नोटिस दिया जाता है, तो इससे डरने वाली बात नहीं है। इसको डायरेक्ट जाके ई कोर्ट एप्लीकेशन पे जाके चेक कर लीजिए, जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन अवेलेबल है, उसको सबसे पहले डाउनलोड करिए। उसके बाद उसमें लोन नंबर डालिएगा, जो उसमें लिखा रहेगा नोटिस पे।
अगर उस पर नहीं लिखा हुआ लोन नंबर या कहीं पे कुछ नहीं शो हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस पर फेक ठप्पा मारा हुआ, या व्हाट्सअप पे जो ऐसी लिख के जो मैसेज भेज देता है, इस तरह का अगर आपको नोटिस भेजा जाता है तो उससे डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसमें टाइपिंग करके जो भेजा रहता है कि 1 बजे आ रहा है या 2 बजे आ रहा है, या नहीं तो ये ECS बाउंस का या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का इस टाइप का आप पे केस हुआ है, सेक्शन 25 लगा या सेक्शन 138 लगा, आपको जो टाइपिंग करके जो भेजे रहता है व्हाट्सअप पे मैसेज, इस टाइप के नोटिस से बिल्कुल भी डरने उड़ने का ज़रूरत नहीं है। और जो नोटिस आपको हल्का सा भी लगे कि हाँ ये जेन्युइन लग रहा है, तो उसको जाके ई कोर्ट एप्लीकेशन पे जाके चेक कर लीजिए। और उस पर जो है उस पर नंबर मांगेगा आपको, ई कोर्ट एप्लीकेशन पे जाइएगा, उस पर नंबर मांगेगा कि आपके इसका नोटिस का नंबर क्या, वो नंबर डायल करिए, आपको सब कुछ आपके बारे में बता देगा कि क्या आप पे सही में केस हुआ है या नहीं हुआ है, सब कुछ डिटेल में उसमें बता देता है। तो आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीका का नोटिस आए और व्हाट्सअप पे जो तरह तरह का मैसेज करता रहता हर मिनटे मिनट, उस सब नोटिस को तो डायरेक्ट देखते ही इग्नोर मार दीजिए। और डिमांड, रिकॉल, फाइनल, रिमाइंडर, ये सब नोटिस से कोई भी डरने वाली बात नहीं है। हाँ, आर्बिट्रेशन का नोटिस आए या समन आए, इस तरह का जो नोटिस आए तो उससे जो है ना थोड़ा बहुत डरने की बात है। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपके घर समन आए या तो आर्बिट्रेशन का कोई प्रोसेस के बारे में पूछा जाए तो उसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बाकी कोई भी नोटिस आता है या आपको डराने या धमकाने की कोशिश करता है कंपनी वाला, तो उससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो बाय दोस्तों।